गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रितेश सर केशव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 पार्ट 13 विश्व शांति। विश्व शांति चैप्टर को पढ़ाने का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, आज जहां भी देखिए वहां युद्ध की स्थिति बनी हुई है। देश में कोई यूरोप महादेश एशिया महादेश के साथ, तो एशिया महादेश अफ्रीका महादेश के साथ, या फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ, या फिर उधर देखिएगा तो इजराइल फिलिस्तीन के साथ युद्ध होता दिखाई देगा, तो उधर तालिबान अफगानिस्तान से युद्ध होता दिखाई दे रहा है। तो इन समस्याओं का मूल निचोड़ क्या है? मूल निचोड़ स्वार्थ है। मूल निचोड़ क्या है? स्वार्थ है। मूल निचोड़ बैर की भावना है। लोग अपने विकास को सह सकते हैं लेकिन दूसरे के विकास को सह नहीं सकते हैं। अर्थात यहां कहने का मतलब इसमें है कि अगर हम क्या हैं, अगर हम दुखी हैं तो अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। तो इस समस्या से निजात दिलाने के लिए विश्व शांति को इस चैप्टर में लिया गया है कि आखिर अशांति का कारण क्या है। जब तक कारण का पता नहीं चलेगा तब तक निवारण का पता भी नहीं चलेगा। इसलिए पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि युद्ध के अशांति के कारण क्या है। पहला पद है कि पाठे अस्मिन, इस पाठ में पाठे अस्मिन मतलब इस पाठ में संसारे माने संसार में, पाठे अस्मिन माने इस पाठ में, संसारे माने संसार में, वर्तमानस्य वर्तमान, अशांति वातावरणस्य अशांति वातावरण का, चित्रणम माने चित्रण, तत् माने उसका, समाधानो उपाय च, समाधान और च मीन्स और, उपायो मीन्स उपाय, समाधान का उपाय, निरूपिते माने दर्शाया गया है। इस चैप्टर में क्या किया गया है? अशांति के कारण और उसके निवारण को दर्शाया गया है। आगे दे रहा है देशेषु, देशेषु मीन्स देश में, आंतरिकी बाह्य च अशांति वर्तते, किसी देश में आंतरिक अशांति है तो किसी देश में बाह्य अशांति है। तो मतलब बाह्य अशांति क्या है और आंतरिक अशांति क्या है? आप देखे होंगे कि किसी देश में किसी विशेष समुदाय के लोग जो होते हैं वे देश की व्यवस्था से असंतुष्ट होते हैं और देश के खिलाफ ही रणनीति जंग छेड़ देते हैं। जैसे माओवादी का नाम आप लोग सुने हैं, माओवादी एमसीसी जिसका नाम आप लोग जानते होंगे। तो ये सब माओवादी संगठन क्या है? देश की वर्तमान व्यवस्था से असंतुष्ट होकर वो क्या करते हैं? बलपूर्वक दबाव पूर्वक अपने बातों को मनवाने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग आंतरिक कलह का प्रतीक हैं। आंतरिक कलह का और प्रतीक हो सकता है राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ सामाजिक अराजकता की स्थिति भी आ जाए तो वो भी, अराजकता का मतलब होता है कि एक दूसरे से मार काट की समस्या चालू हो जाए। तो ये सब आंतरिक कलह होती है, आंतरिक समस्या है। चोरी, डकैती, फिरैती, अपहरण, है ना, गुंडागर्दी, ये सब किसके अंतर्गत आता है? आंतरिक समस्या है, आंतरिक कलह इसको कहेंगे। और दूसरा हो जाता है क्या? बाह्य समस्या। बाह्य समस्या का मतलब पाकिस्तान उधर से बम फेंक दिया, चीन उधर से डोकलाम में घुस गया, तो ये सब बाह्य समस्या है, बाहरी समस्या है। तो बाहरी समस्या और आंतरिक समस्या से आप परिचित हो गए। और ये समस्याएं किसी भी देश को छोड़ा नहीं है। सभी देश में कहीं आंतरिक समस्या है तो कहीं बाह्य समस्या है, कहीं गोरा काला का समस्या, उसमें रंग भेद की नीति लगी हुई है और एक दूसरे से मारकाट की स्थिति है। अभी देखे होंगे आप लोग कुछ दिन पहले दक्षिण अफ्रीका में, वहां क्या किया गया? मोहम्मद साहब की एक कार्टून बना दी गई। जैसे नहीं कार्टून बनता, आप लोग देखे होंगे, सो सॉरी एक आता है चैनल, प्रचार के रूप में आता है, सो सॉरी। उसमें देता है मोदी का तो क्लिंटन का, किसी का छोटा छोटा कार्टून बना के नचाता है। हंसने के लिए हो सकता है या सॉफ्ट संदेश देने की बात हो। तो कार्टून एक दीवार पर बना था, उसके लिए कितना कलह अफ्रीका में हुआ। उसका परिणाम हुआ कि वहां का राष्ट्रपति पूरे दीवारों पर बनवाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुस्लिम समुदाय उससे भड़क गया। यानी कहने का मतलब है कि कोई
किसी व्यक्ति विशेष को न करके पार्टिकुलराइज कुछ भी करता है तो किसी विशेष वर्ग को क्या लगता है, अपने समाज, अपने धर्म, अपने रीति रिवाज के क्या होता है, गिरावट की बू आने लगती है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठा देते हैं। तो ऐसे कलह को आंतरिक समस्या के अंतर्गत ही रखा जाता है। हम बात करने वाले हैं कि आंतरिक और बाह्य अशांति वर्तते। कहीं पे आंतरिक अशांति है तो कहीं कौन अशांति है, बाहरी अशांति। वर्तते मीन्स है। ताम उपेक्षा न कंसित स्वजीवनम नेतुम समर्थम, यानी कंसित कुछ स्वजीवनम माने अपने जीवन का, नेतुम माने ढोने में असमर्थ नहीं हो सकते हैं। ताम उपेक्षम, उनकी उपेक्षा करके, यानी आप सोचिएगा कि हम इनको नजरअंदाज कर दें तो इन्हें नजरअंदाज करके भी आप क्या कर सकते हैं, अपने जीवन यापन को नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह समस्या हर जगह व्याप्त है। आप अगर ये मान ले कि ऐसी समस्या नहीं आने वाली है और आप दरवाजा बंद करके नहीं सोइए, चोरी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बाहर साइकिल लगा के यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मान लीजिए साइकिल बाहर आप यहाँ हैं और अगर उसमें ताला नहीं है तो कुछ भी घटना घट सकती है कि नहीं घट सकती है? इसका मतलब है कि आप ये कहिए कि आंतरिक समस्या नहीं है, तो आंतरिक समस्या नहीं है तो ये तो पता तब चलेगा जब नया गाड़ी रोड पर रख के और उसमें चाबी लगाए आप बाजार करिए तो पता चलेगा आंतरिक समस्या है या नहीं। क्योंकि आइएगा तो कोई ऐसा आपके क्या होगा, आपके हितैषी मिल जाएगा मार्केट में जो आपके गाड़ी को अपने घर ले जाकर लगा देगा ताकि आपका गाड़ी वहां सुरक्षित रहे आपके घर से, और आप खोजते फिरिएगा और FIR लिखवाते चलिएगा। ये क्या है, आंतरिक समस्या है ना। तो आगे बता रहे थे कि आंतरिक समस्या में क्या होता है, स एवं अशांति सार्वभौमिकी। ये ऐसा अशांति, सर्व मने सभी जगह, भौमिक मने उपस्थित रहने वाला, वर्तते मने है। यह जो अशांति है वो हर जगह उपस्थित है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो सुरक्षित हो। श्रीलंका में चले जाइए, वहां क्या है, सिहली और तमिल में युद्ध होता है, ठीक है। यूरोप महादेश में चले जाइए, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में युद्ध चलता है। एगो कहता तुम गोरा हो हम काला, वो कहता तुम काला हम गोरा। ये क्या तरीका, उसी में लड़ना शुरू कर देते हैं। कहीं पे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई है, कोनो सिख ईसाई में लड़ाई है, यानी कहीं भी अगर पूरा देश मुस्लिम है तो भी दिक्कत है, शिया और सुन्नी में लड़ाई है। यानी कहीं भी अशांति अपना पग पीछे करने में क्या है, अपना पग पीछे नहीं किया है, यानी हर जगह अपने पद चिन्हों का छाप छोड़ दिया है। अशांति की स्थिति हर जगह, इसमें दो राय नहीं है। आगे इति दुखस्य विषय, यही दुख का सबसे बड़ा विषय है। हम विकास की बात करते हैं और विनाश मुंह बाए खड़ा है। अगर अशांति की स्थिति होगा तो विकास होगा नहीं, क्योंकि शांति में तरक्की होती है, अशांति में कभी तरक्की नहीं होती है। तो अशांति में जब तरक्की है तो शांति जरूरी है, शांति में तरक्की है तो अशांति जरूरी नहीं है ना। तो अशांति हटाने के लिए इस चैप्टर में इसकी चर्चा की जा रही है। हम समझेंगे क्या, सर्वे जना, सभी लोग, तथा अशांत्य चिंतिता संति, सभी लोग जो है वे अशांति से चिंतित हैं, वे अशांति के वातावरण से चिंतित हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अशांति के कारण से चिंतित नहीं हो। अगर आप चिंतित नहीं होते तो शाम के 7-8 बजे के बाद बाजार छोड़ के घर नहीं जाते। आप अशांति से परिचित नहीं होते तो आप घर में छिटकिली जितना जल्दी नहीं लगाते। जल्दी बंद करो, अनहरिया रात बा, काहे हो चोर आजी असम, कोनो घुस के बैठ जी, ताला खोल के मैं सामान। तो ये अशांति का ही न द्योतक है। हम क्या कर रहे हैं कि अशांति से सारे लोग चिंतित हैं। संसार में तत्व ध्यान दिया जाए, चूंकि अगर इसको क्लियर कर लीजिएगा तो आप समझ जाइए कि कभी भी आपको जो गद्यांश आएगा वो आसानी से पकड़ में आ जाएगा। तो गद्यांश पकड़ने के लिए इसको बारीकी से देखिए, सब यूट्यूब चैनल पर आसानी से मिल जाएगा। उसको बार बार देखिए, उसका हिंदी लिखिए, देखिए एकदम आसानी से हिंदी करना आ जाएगा। तो संस्कृत में 100 में 100 लाइए, ला दीजिएगा। देखिए तत्व निवारण, तत्व माने उसका, निवारण आया, निवारण के लिए बलकाय होता है ना, प्रयासा क्रियंते, प्रयास किया जा रहा है। उसके निवारण का क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। अब ये भी जानते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार लगा हुआ, डॉक्टर हमारी बात सुनता है? आप केवल कहते तबीयत खराब है, बुखार है, दवाई दे दीजिए, क्या दे दीजिए, आप तो पैरासीटामोल दे दीजिए, वो नहीं सुनता है।
वो खून पेशाब चेक करता है, पता लगाता है कि इस बुखार का वजह क्या हो सकता है। और जब बुखार का वजह जानता है कि मलेरिया है, ये टाइफाइड है, या फिर ये कोरोना के कारण भी हो सकता है, तो ये ऐसा स्थिति जब होता है तब वो क्या करता है, तब उसके अनुरूप दवा लिखता है ना, कि आपके अनुसार पैरासीटामोल दे देता है। मतलब ये हुआ कि जब तक आप कारण नहीं जानिएगा तब तक निवारण की क्रिया संभव, कारण जानने के बाद ही निवारण की क्रिया हो सकती है। तो यहां पे हम कारण के बाद निवारण को समझेंगे, पहले कारण जानने का प्रयास करेंगे, कारण क्या हो सकता है। वर्तमान संसार में सर्वेषु देशेषु, सभी देशों में उपद्रव अशांति व दृश्यते, उपद्रव और अशांति की स्थिति दिखाई देती सभी देशों में, कोई देश इससे अछूता नहीं है। कंसित एवं, कोई देश शांत वातावरणम वर्तते, किसी देश में शांत वातावरण न वर्तते, होना चाहिए ना। कंसित देशस्य, कुछ देश आंतरिक समस्या आश्रित कलह वर्तते, किसी देश में आंतरिक समस्या संबंधी कलह है। आप आंतरिक समस्या तो समझ ही गए हैं, तो किसी देश में कैसा है, आंतरिक अशांति की समस्या है। तो कहीं पे क्या है, 3, वहां पे शत्रु राज्यानि, शत्रु राज्यों के द्वारा मोदमानानि कलहम वर्धन्ति, तो किसी देश में उसके शत्रु राज्य जो है उसके द्वारा कलह को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे भारत है तो उसके पड़ोसी देश, खानदानी दुश्मन कह सकते हैं, कौन है, पाकिस्तान है, तो बराबर उकसाते रहता है। कोई भी समस्या यहाँ पे होती है तो तुरंत उसको लेके कहां पहुंचता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में उसका मुद्दा बनाता है, ताकि हमारे देश की छवि क्या हो जाए, धूमिल हो जाए। हमारे देश में कलह बढ़ाने के लिए वहां से कई प्रकार की प्रयत्न की जाती है। तो हम लोग आगे बात करने वाले हैं बाबू कि किसी देश में आंतरिक कलह है तो किसी देश में बाह्य कलह की समस्या है। कंसित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीतम युद्धम प्रचलति, किसी देश में क्या है, परस्पर शीत युद्ध की स्थिति है। अब शीत युद्ध होता क्या है, शीत युद्ध का मतलब होता है ऐसा युद्ध जो कटु व्यंगों और वचनों से किया जाता है। आप देखे होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में दो औरतें जब लड़ती है, दो घर की या घर की भी लड़ती है, तो खूब रानी बेटमारी करती है ना, तो वही शीत युद्ध है। शीत युद्ध कोई अलग चीज नहीं है, मतलब हम आपको गाली गलौज किए, आप हमें गाली गलौज किए, हम आपको नीचा दिखाने का प्रयास किए, वो आप हमें नीचा दिखाने का प्रयास कीजिएगा, यही क्या है, शीत युद्ध। यानी ऐसा युद्ध जो अस्त्र शस्त्रों से नहीं लड़ा जाता है बल्कि कटु वचनों और व्यंगों के द्वारा लड़ा जाता है, तो ऐसे युद्ध को हम क्या कहते हैं, शीत युद्ध। ये ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा आए दिन दिखाई देता है। जब दो महिलाएं बच जाएगी तो शीत युद्ध का नजारा अब इससे बेहतर कहीं हो ही नहीं सकता है कि नहीं। आराम से बैठ के शीत युद्ध का प्रैक्टिकल कर लीजिए, है कि नहीं। आगे फिर है, कह रहा है वस्तुतः, वास्तव में संसार अशांति सागरस्य, वास्तव में जो विश्व है वो अशांति के कहां, सागर में, समुद्र में जाकर स्थित हो गया है। सागरस्य कुल मध्य आसीनो दृश्यते, अशांति के एकदम बीचों बीच जाके खड़ा है। कहां खड़ा है, एकदम बीचों बीच समुद्र में जाके खड़ा है। कौन, विश्व खड़ा है किसके, अशांति रूपी सागर के मध्य में, बीचों बीच जाके खड़ा है। अशांति मानवता विनाशाय कल्पते, अशांति जो है वो मानवता के विनाश की परिकल्पना दिखाता है। यानी अशांति से मानव विनाश के कगार पर सहजता से चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। सिंपल वे में आदमी जब क्या होता है, विकास करता है, तब तक 2-4 केस में फंस जाए। अब वो क्या करेगा, महीना में 4 गो तारीख है, तो बताओ 4 दिन उसकी कमाई होगी नहीं, और तारीख पर जाएगा तो क्या करेगा, 500-700 देगा, तो 4 दिन कमाया नहीं, 4 दिन के कमाई, तो 8 दिन लॉस में चला गया। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, अशांति से क्या होती है, आदमी का जो विकास होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, विकास की क्रियाएं बंद हो जाती है। आगे फिर है, चालू कर लो उसको। आगे फिर है, अद्य विश्व विध्वंसक शस्त्राणी,
बहुन्यम आविष्कृतानि, यानी यहां विश्व को विध्वंस करने वाली बहुत प्रकार के शस्त्र, अनेकों प्रकार के शस्त्र क्या है, आविष्कृतानि, आविष्कार हो चुके हैं। आप सुनते हैं पहले बम था, बम से एटम बम हो गया, एटम बम से अब क्या, परमाणु बम आ गया। वही एटम बम, परमाणु बम के बाद हाइड्रोजन बम का आविष्कार हो रहा है। यानी हाइड्रोजन बम एगो एटम बम का कम रहे कि हाइड्रोजन बम आविष्कार हो गई। एक एटम बम जब 1944-45 में फेंका गया नागासाकी और हिरोशिमा पर, कि आज भी वहां बच्चे विकलांगात होते हैं, कोनो के आंख गायब तो कोनो के कान गायब, एगो कान एगो पूरा उड़ गई बा। ये स्थिति है। क्यों? वहां ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो गई है। ठीक है, और हम क्या हैं, विकास की गाथा में इतनी आगे बढ़ रहे हैं कि जन जन का जान लेने के लिए तुले हुए। एक से एक परमाणु बम, एक से एक हाइड्रोजन बम का आविष्कार हो रहा है कि पल भर में दुनिया का स्वाहा हो जाएगा। आप जानते हैं इतनी परमाणु शक्ति संपन्नता देश में हो गई है कि चुटकी चुटकी में कई देश साफ हो जाएंगे। घंटा नहीं लगेगा, अगर पूरा देश परमाणु बम छोड़ दे तो घंटा नहीं लगेगा, पूरा विश्व विध्वंस हो जाएगा। ये हमारी विकास की गाथा है। हम इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं और तब हम कहते हैं कि हम क्या है, विकसित हैं। तो करें क्या कि बहुत प्रकार से के क्या हुए हैं, बहुत प्रकार के शस्त्र अस्त्र का आविष्कार हो चुका है। तर एवं मानव नाशाय भयम, इससे क्या हुआ, तत् एवं, उसी से ही मानवता के विनाश का भय है। मानवता के विनाश का भय क्या है, यही अस्त्र शस्त्र हैं। ठीक है, अब इसके आगे हो जाता है बाबू, आगे है कि अशांति कारणम तस्या निवारणम उपायश्च सावधानतया चिंतनीयो। अशांति के पहले कारण जानना है, तस्य निवारण, उनका निवारण, और उपाय, और चमने और उपाय, सावधानतया, सावधानी पूर्वक, चिंतनीयो, चिंता करनी है, और कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायो अपि ज्ञायते इति नीति, ऐसी ही नीति है। कारण जब ज्ञात हो जाता है तभी उसका निवारण का पता चलता है। जब तक कारण ज्ञात नहीं होगा तब तक निवारण की क्रिया संभव। मतलब साफ हुआ कि जब तक कारण ज्ञात नहीं होगा तब तक निवारण ज्ञात, यानी जब तक बुखार किस माध्यम से आया इसका पता नहीं चलेगा तो दवा उस पर कारगर। समझ में आ रही है ना? तो कारण ज्ञाते निवारण ज्ञात, कारण ज्ञात होने पर ही क्या होती है, निवारण की प्राप्ति हो पाती है। वस्तुतः वास्तव में द्वेष असहिष्णुता च अशांति कारणम द्वयम, अशांति के वास्तव में दो कारण है। कौन कौन? द्वेष, ईर्ष्या, द्वेष। द्वेष क्या होता है? जब एक आदमी दूसरे आदमी के विकास को देखकर जलता है तो उसको क्या कहा जाता है? द्वेष। और दूसरा असहिष्णुता। असहिष्णुता मतलब एक जाति के लोग दूसरे जाति को अहित दिखाने का कोशिश करें, उससे नीचा दिखाने का कोशिश करें। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का कोशिश करें, अपने आप को ऊंचा दिखाने का कोशिश करें। इस कारण जब दूसरे जाति दूसरे धर्म के लोगों का हित करते हैं तो यही असहिष्णुता होती है। जब दूसरे के धर्म, दूसरे के जाति, दूसरे के क्षेत्र को हम सह नहीं पाते हैं और उसका हित करते हैं अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, तो यही क्या है? असहिष्णुता है। तो अशांति के दो कारण है। कौन कौन? द्वेष और असहिष्णुता। द्वेष और असहिष्णुता, द्वेष और, समझ में आ रही है ना? आगे फिर करा है कि एको देश, एक देश, अपरस्य उत्कर्षम, अपर माने दूसरे का उत्कर्ष, दृष्टवा माने देखकर, द्वेष्टि द्वेष करता है। तस्य देशस्य उत्कर्ष नाशाय, उस देश के उत्कर्ष का नाश करने के लिए, उस देश के उत्कर्ष माने विकास का नाश करने के लिए निरंतरम प्रयतते, निरंतर प्रयत्न करता है। भारत क्या है? गरीबी के दुष्चक्र से बाहर हो चुका है, अब विकासशील देशों की श्रेणी में खड़ा है और विकसित देशों को कभी कभी क्या करता है? रास्ता दिखाता है। जिस विकास की गाथा पाकिस्तान को पचती तो उधर से क्या करता है? बम के गोला फेंक देता है।
परेशान रहिए, उलझे रहिए, ताकि आप आगे, ये उत्कर्ष नाश की प्रक्रिया है। तब उरी जैसी दुर्घटना होती है, तब पुलवामा जैसा अटैक होता है। ये क्यों होता है? ताकि आप इधर ही बजे रहिए, आपका विकास की क्रिया आगे न खाइब न खाए देव जियान को देव, यही सिस्टम होता है। तो इससे उत्कर्ष का क्या होता है? नाश होता है, विकास की गति बाधित होती है। द्वेष एवं असहिष्णुता जनती, इससे द्वेष और असहिष्णुता जमता है, का जन्म होता है। आगे है, इमौ दोषो परस्परम बैरम उत्पादयत, ऐसे ही दोष परस्पर क्या उत्पन्न करता है? बैर की भावना उत्पन्न होता। बैर मीन्स जान ल जाना, गैर से बैर होला, बैर से गैर होला, यानी गैर से बैर होला। और बैर से भी अगर बैर हो जाएगा तो अपना क्या हो जाएगा? पराया हो जाता है, उससे अंदर से चिड़चिड़ा हो जाएगा, साला दुष्ट है, ये है वो है, अंदर से होता है ना, भाई ना हो जान तो कसाई हो, तो ये हो वो करते हैं। क्यों? ये बैर हुआ तब वो क्या हो गया? गैर हो गया। अगर गैर हुआ तो बैर हुआ। भाषा समझ रहे हैं ना आप लोग? अब आगे क्या है? स्वार्थस्य बैरम प्रवर्धयति, स्वार्थ जो है वो बैर को बढ़ावा देता है। आप और हम बहुत बढ़िया से रह रहे हैं, लेकिन आपका मेरे प्रति अगर स्वार्थ की भावना है तो आप में बैर की भावना उत्पन्न होगी। कब? अभी आप आए थे, आप सोच रहे हैं कितना दिन पर कोचिंग खुला, 7 अगस्त को, और सर जी बुला करके हम लोग को चालू कर दिए का वीडियो यूट्यूब पर देखो। अब 1 घंटा बीतल हो तो लइकन के अंदर अंदर खीस बरत रहे ना हो। ये क्या था? ये स्वार्थ की भावना था। पढ़ाई ना का बाभाना, और सही बोला के भड़ो जियान करी का ना हो, ऐसा नहीं था ना? अगर था भी था तो मने में था ना, बहरी तो नहीं है, बहरी होगा तो देखा जाएगा, है ना? तो क्या कर रहे थे? स्वार्थम बैरम प्रवर्धयति, स्वार्थ जो है वो बैर की भावना को बढ़ाता। किसी से स्वार्थ नहीं है तो उससे कोई दुश्मनी, अगर कोई किसी का निंदा शिकायत करना शुरू कर दिया, समझ जाओ कि उससे एक्सपेक्टेशन था, उससे क्या था? उसको कुछ चाहिए था, जो मिला तो ही वो शिकायत कर रहा है। अगर हमारी शिकायत मार्केट के टीचर लोग कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम उनके बच्चे को काट दे रहे हैं। जो एक्सपेक्टेशन उनको चाहिए कि हमारे पास 50 स्ट्रेंथ हो, वो नहीं हो रहा है। ये कारण तो कर भी रहे हैं, तो स्वार्थ के, तो बैर की उत्पत्ति किससे होती है? स्वार्थ के कारण होती है। किससे होती है? स्वार्थ के कारण होती है। स्वार्थ प्रेरितो जन अहम भावेन, स्वार्थ से प्रेरित लोग अहम भाव से, अहंकार की भावना से, परस्यम धर्म, दूसरे का धर्म, दूसरे का जाति, दूसरे की संपत्ति, दूसरे का क्षेत्र, दूसरे का भाषा, वा न सहते, को सहते। आप देखे होंगे पूरा बिहारी, वहां एक बंगाली आ जाए बेचारा, वो बुझाई कि कौन गलती कह दे लेबा, अरे बंगालिया होने चल, अरे होने किनारे भाई ना हो, होता है कि नहीं? आप देखिएगा अभी यहाँ आपका माहौल है, कोई मगह का आ जाए, मगह में भोजपुर का लड़का चला जाए तो भोजपुरी बोलेगा, अरे भोजपुरी का है रे, है होने किनारे चल, अरे होने बोरा वाला सुन, होने चल, है ना? वहां जाइएगा तो वो कहेगा, अरे भोजपुरिया आई, बोरा आई है, उधर चलो, है ना, उधर बैठू। होता है ना? ये स्थिति पैदा होता है। हम बंगाल रह रहे थे चाचा के पास, बंगालिया सब बनबनाई रहते रोशन बिहारी के देख, क्यों क्या पता, हमको समझ में नहीं आता था। तो वहां पे जब पढ़े तो समझ में आ गया क्या, कि कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र, अपने भाषा, अपने धर्म से ज्यादा प्यार करता है, दूसरे धर्म का क्या करता है? नीचा दिखाता है, अहित करता है, दूसरे के धर्म को सहता, दूसरे के क्षेत्र को सहता नहीं। आप ही लोग में होता होगा, आप भी इंसान, अगला भी इंसान, एगो करूप के है तो एगो बिसेनी के है, तो जहां वो एक हो जाएगा उसके साथ बुझाएगा कि अब क्या करना है, हटाओ इसको, है ना? और उसको लोग अलग कर देते हैं। होता है कि नहीं? नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, संभव नहीं। अब तो लोग 2 ठो है अपने गांव की तो कहिए ना दोगी, नहीं कहोगी तो इसे मार के थुथुन थुर दिया सुन, है ना? ये डर हूं कम से कम बोला तो हो जाए, लेकिन सत्यता है कि नहीं हो, है ना? तब तो तू लोग आदमी लिखा जाए, देवता बड़ा जो ऊपरे रहे के चाहते रहे। अगर ऐसा भावना ना हुई तो लोग में आदमी के लक्षण देखा जाए। आगे देखो कहता,
आत्मन एवं सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यते। आत्मन अपने आप को लोग सबसे उत्कृष्ट माने सबसे बढ़िया मानते। खूब करिया है, कुचू कुचू करिया। देखिएगा ना, ऐनक के सामने जाके बार झाड़ेगा, है ना, और पूरा देह हाथ पूरा नेहा धोआ के ऐसे ऐसे करके ऐनक के सामने निकलेगा। वो अपने आप को अमिताभ बच्चन से कम समझ है कि नहीं? तो ये स्थिति क्यों होती है? क्योंकि आदमी अपने को सबसे बढ़िया समझता। आप जाते होंगे घर में तो कहते हैं हो जा फलाना बा ना, वो हमारा से तेज नहीं खे। घर में ऐसा लोग बतियाते हैं, कतनो लाइल बनता हमारा से बेसी नंबर ना लावेलन क्लास में, कुछ न कुछ करिए देगा। अगर एग्जाम में उसका ज्यादा नंबर आ गया तो ओकर रूमवा में चोरी होत रहे, हमारा वाला में ना होत रहे, ओकर सेंटरवा पर ज्यादा चोरी रहे। किसी भी बहाना से अपने आप को क्या दिखा देना है? ऊंचा, उत्कृष्ट दिखा देना है, बढ़िया दिखा देना है कि हमसे बढ़िया दुनिया में। समझ में आवा है ही ना? अब आगे देखा जाए। कह रहा है कि राजनीतिक यश्च अत्र विशेषण प्रेरका सामान्यो जन न। यानी इसको बढ़ाने में किसका योगदान है? राजनीतिक राजनेताओं का सबसे बड़ा योगदान है। ये दलित हैं तो ये महादलित हैं, तो ये ओबीसी हैं, तो ये एससी हैं, तो ये एसटी हैं। ऐसे ऐसे करके क्या होता है, समाज को कई खंडों में बांट दिया जाता है और उसके बाद फूट डालो और शासन करो की नीति अपना ली जाती है। इसका मतलब हम सब